गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग गॉस लॉ की थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक जो है गॉस लॉ की थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो दिस वीडियो इज फॉर देम। जो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करनी है तो आप उसको, अगर आपने वो आपसे नहीं हो पा रही है, अगर आप उसको उन वीडियो को भी और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इट इज बेटर कि आप पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप उन वीडियोस को एक बार दोबारा से देख लें, तो आपको वो सब चीजें भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या कहता है? अब गॉस वाज अ वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। नाउ व्हाट ही डिड, ही सेड कि भाई अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो पहले अगर आपसे मैं एक बार बेसिक लेवल पे हम बात करते हैं इस चीज की कि अगर मुझे मान लो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से निकालना होगा तो मैं सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा। ओके, एंड देन मैं बोलूंगा कि इसके वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय में आर का स्क्वायर। ओके, अब लेटस से कि मेरे पास में मल्टीपल चार्जेस हैं, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक और चार्ज है, इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, तो इस चार्ज को बोल देता हूँ Q2, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया R2। ओके, इस तरह से और चार्जेस है मेरे पास में, ये हो गया Q3 और ये डिस्टेंस बोल दिया मैंने R3। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3 प्लस सो ऑन। ओके, अब ये तो बात है अगर मेरे पास में एक गिवन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब मान लो आई हैव अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज कन्फिगरेशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज कन्फिगरेशन का मतलब कि भाई जैसे मान लो कि मेरे पास जैसे यहाँ पे तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट होने का मतलब कि जो आपके पास जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक तो क्या बोलते हैं, एक जिसको बोलते हैं हम लोग देख सकते हैं हम उस डिस्टेंस को, कॉन्टिन्यूटी नहीं है इन चार्जेस के बीच में। ठीक है, अब लेट अस से कि मेरे पास में एक चार्ज्ड बॉडी है। ओके, इस चार्ज्ड बॉडी की वजह से अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि इस पूरे के ऊपर क्यू वैल्यू का चार्ज है, ठीक है, इस पूरी बॉडी पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके किसी भी एक स्मॉल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा यहाँ पे, फिर सेकेंड पार्ट की वजह से निकालूंगा, फिर थर्ड पार्ट की वजह से निकालूंगा, एंड जब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा उसकी वजह से फिर उनका वेक्टर सम में कर दूंगा। ठीक, नाउ ऑल्दो दिस प्रोसेस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो बट इस प्रोसेस को किया जरूर जा सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल द अदर टेक्निक्स। ये प्रोसेस बेशक इट माइट बी सीम डिफिकल्ट टू यू, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बेशक लग रहा होगा, बट इट कैन बी डन विद प्रॉपर मैथमेटिकल ट्रेनिंग। इसको किया जरूर जा सकता है। ओके, बट द थिंग इज कि जो अगर मुझे अब इस प्रोसेस को और आसान बनाना है तो लेट अस से कि भाई मुझे पहले कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी है, उसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल जो टेक्निक आपके माइंड में आ रही है कि आप एक पॉइंट की वजह से निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरे की वजह से, फिर तीसरे की वजह से, और फिर सबका लास्ट में एडिशन कर दे, वेक्टर एडिशन, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। दैट इज अ प्रॉपर फाइन टेक्निक, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आपको इसी प्रोसेस को जल्दी करना है तो ये क्वेश्चन आया गॉस के दिमाग में। तो गॉस क्या कहता है कि इफ आई वांट टू डू दिस सेम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी, कि अगर मुझे इस कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी की वजह से इसी पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और मुझे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान बनाना है, तो क्या मेरे पास कोई और टेक्निक है उसके लिए? दिस वाज द क्वेश्चन जो कि गॉस के दिमाग में आया। अब गॉस ने इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अपना गॉस लॉ को निर्माण करा है। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय गॉस लॉ। सो गॉस लॉ क्या कहता है बेटा? गॉस लॉ बड़ी साधारण सी बात कहता है कि भाई इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड मतलब लाइक दिस, एक बिल्कुल बंद सरफेस है। अब क्लोज सरफेस जैसे यहाँ पे मेरे पास मान लो आपके पास में एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, इस स्फेरिकल शेप के अंदर आपके पास चार्ज रखा हुआ है। तो गॉस लॉ क्या कह रहा है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस is directly proportional to the amount of charge present in it। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास में क्लोज्ड सरफेस है,
ठीक है, आपका रूम हो सकता है, क्लोज सरफेस हो, ठीक है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं मेरा क्लोज सरफेस जो है एक स्फेरिकल बॉल हो, ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। आप किसी भी क्लोज सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं, कैसी भी उसकी शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है कि भाई अगर आपके पास में सरफेस क्लोज होना चाहिए, सरफेस की शेप कैसी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कमरे की शेप हो सकती है, उसकी क्यूबॉइडल शेप हो सकती है, ठीक है, हो सकता है उसकी शेप स्फेरिकल हो सकता है बिल्कुल ही इरेगुलर शेप, आप उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है। बट स्टिल अगर सरफेस मेरा जैसे कि यहाँ पे क्लोज सरफेस है, ठीक, तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा that will be directly proportional to the amount of charge present in it। जितना उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट रखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दिस क्वेश्चन जो हम इसका जवाब हम दे चुके हैं वैसे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास में एक क्लोज्ड सरफेस है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ओके बेटा, सो दैट इज गिवन हियर। ये रहा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कि जैसे मेरे पास में ये एक क्लोज सरफेस है, हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का एक नाम रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि गॉस लॉ के लिए इसको यूज किया जा रहा है तो इसको बोल देते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर आपके पास में मान लो कितना भी चार्ज रखा है, यहाँ पे हो सकता है पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि टोटल चार्ज की अमाउंट कितनी है। टोटल चार्ज तो मतलब आपने ये देखा लेटस से कि ये 2 कूलम का चार्ज है, ये हो सकता है ये भी +1 कूलम का चार्ज हो, ये हो सकता है -1 कूलम, हो सकता है ये -3 कूलम हो। तो आपने क्या देखना है कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है इसके अंदर। तो आपने जैसे देखा 2 + 1 3 में से 3 गया आपका 0 एंड -1, तो टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है इसके अंदर दैट इज एक्चुअली -1 कूलम। तो फ्लक्स जो इसके अंदर से जनरेट होगा वो केवल -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना भी टोटल चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां वही लिखा है मैंने, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये है आपका गॉस लॉ, ठीक है। अब जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तब एक कांस्टेंट का साइन लगता है आपका, ठीक है। तो द कांस्टेंट दैट कम्स इन दिस फॉर्मूला, जो इस फॉर्मूला में जो कांस्टेंट आएगा आपका दैट इज 1/ε0, और ये वही ε0 है आपका परमिटिविटी। ओके, तो दिस इज द परमिटिविटी। अगर वैक्यूम है तो फ्री स्पेस, और अगर कोई मीडियम है तो ε0 की जगह एप्सिलॉन लग जाएगा यहाँ पे। ओके, सो एज यू कैन सी ये आपका गॉस लॉ है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 3 centimeter having a charge of 2 coulomb inside it। ओके, सो क्या क्वेश्चन है आपका कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 3 centimeter हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb इनसाइड इट। कि आपके पास में एक क्यूब है, तो ये आपने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब इस क्यूब के अंदर अब कहीं पर भी हो सकता है 2 कूलम का चार्ज, कोई स्पेसिफिकली शेप बताया नहीं क्या कि सेंटर में है या कहीं पर है, और हमें उससे कुछ फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो है बोला कि कहीं पे इसके अंदर जो है एक 2 कूलम का चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो ये 2 कूलम का चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस 2 कूलम के चार्ज की वजह से इस 3 सेंटीमीटर के जो क्यूब है उसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा मुझे ये निकालना है। अब पहली बात तो जैसा कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पर भी गॉसियन सरफेस की शेप का तो कोई रोल है नहीं। तो चाहे वो 3 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, 20 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है इस केस में। सो मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज कितना है उसके अंदर 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो आपने इस तरह से इसको सोल्व कर लिया एंड आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। सो इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को एक दो और ट्राई कर लेते हैं। सो लेट अस डू सम अदर क्वेश्चंस। उसके बाद इसके प्रूफ को भी हम जनरेट करेंगे, कैसे क्या इसका कोई प्रूफ भी है। So let us do another question here. Find electric flux for the following configuration. Okay, तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, कुछ ऐसा इरेगुलर शेप का आपको गॉसियन सरफेस दिया गया है। अब जो गॉसियन सरफेस है, दिस गॉसियन सरफेस इज इट कुड बी इमेजिनरी। ये इमेजिनरी भी हो सकता है, आमतौर पर ये इमेजिनरी ही हम लोग अपने आप से खुद से मन बनाते हैं इसको, और ये एक रियल शेप भी हो सकती है। तो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यूजुअली हम इसको अपने माइंड में बनाते हैं, दिस इज हम इसको इमेजिनरी भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके पास में एक इरेगुलर शेप का गॉसियन सरफेस क्वेश्चन में दिया गया आपको। इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ इस तरह से चार्ज है, +2 कूलम, -1 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम, -1 कूलम। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो है इस तरह से ये चार्जेस रखे गए हैं। आपको ये बताना है कि इस पूरी शेप के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास हो रहा होगा। सो गॉस लॉ बड़ी साधारण सी बात ये कहता है कि आपके पास बाहर कितने चार्ज हैं उसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अंदर सरफेस को देखो। अब ध्यान रखने की बात ये है, दिस इज एक्चुअली अ 3D सरफेस। ये मैं 2D में बना रहा हूं, बट ये 3D सरफेस भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास में जो है ये दिया गया आपको शेप के अंदर कितना चार्ज है आप बस वो देखो, 2 कूलम का प्लस एंड -1 कूलम का नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो गया अंदर, Q टोटल इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1 कूलम। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस वाले में से 1/एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इन दिस वे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा होगा कैसे निकालना। अब कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो हमें समझ आ गई कि कितनी आ रही है, कि दैट इज 1 कूलम की वजह से 1 कूलम के अमाउंट जितना जो है फ्लक्स उसमें से रहेगा। बट क्या बाहर वाले चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन है या कुछ नहीं है, या फिर अंदर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक है, देखो अब इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रही हैं, राइट। तो अब इसको समझने की हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि क्यों केवल और केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है और बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होता। तो लेट अस से कि मुझे इस 2 कूलम वाले की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि इस क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पूरी की तरह से बाहर जा रही हैं या फिर पूरी तरह से उसके अंदर आ रही है। मुझे यही तो पता करना है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब। तो मैं इस वाले 2 कूलम की वजह से समझता हूं। तो 2 कूलम चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर ही निकलती हैं। तो ये आपके पास में वो जो 2 कूलम का चार्ज है तो ये हो सकता है कि भाई जैसे ये निकला और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है घूम के इस वाले नेगेटिव के अंदर एंटर कर जाए। ओके, इसी तरह से ये जो 2 कूलम होगा इसकी हो सकती है इसकी एंटर कर जाए सीधा सीधा इसके अंदर, बिल्कुल बाहर जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले और फिर एंटर इस तरह से कर जाए। ठीक, इस तरह से ये जो 3 कूलम का चार्ज है ये भी हो सकता है कि भाई ये इसके अंदर भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा होगा, ये इसके अंदर भी भेज रहा होगा। तो मतलब दे शुड नॉट कट ईच अदर, बट यू कैन इमेजिन हाउ आई एम ट्राइंग टू से थिंग्स हियर। सो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। अब कंट्रीब्यूशन आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसका है कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही है बाहर वाले की वजह से।
ये जो +3 है हो सकता है इसकी वजह से भी एंटर कर रही हो कुछ ना कुछ, -1 है हो सकता है ये एक वजह से अपनी तरफ खींच रहा हो, अट्रैक्ट भी कर रहा हो इस +2 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। बट जो ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा दैट विल बी लाइक कि बाहर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, हमको मुझे इफेक्ट कैसे दिखेगा कि जैसे ये सारे इनविजिबल हैं और शेप के अंदर एक्चुअल में केवल एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, मतलब सिर्फ अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना चाहूं तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसकी वजह से भी होगा, +3 की वजह से भी होगा, -1 की वजह से भी होगा, बट ओवरऑल जो इफेक्ट मुझे दिखेगा ऐसा दिखेगा कि जैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे और केवल अंदर जो है एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, केवल उसी की वजह का मुझे इफेक्ट दिखेगा। कैन यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस पार्ट? और भी एक इसका न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई कर लेते हैं। एक अभी एक ही न्यूमेरिकल हम करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो देखते हैं, बड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल है नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा ट्राई करते हैं। आपको क्या बोला है, ये एक क्यूब है, ठीक, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, लेट अस अज्यूम स्मॉल क्यू वैल्यू का। आपसे ये पूछा जा रहा है इसके सेंटर के ऊपर रखे हुए इस चार्ज की वजह से नीचे जो सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, ये क्वेश्चन है आपका। कि आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप अपने रूम को इमेजिन कर ले, 3D रूम को, उस 3D रूम के बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब उस चार्ज की वजह से जो आपका फ्लोर है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपको ये बताना है। ओके, सो क्वेश्चन सुनने में बिल्कुल इजी है, बट माइंड से एक बार थोड़ा सोचने का कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई किस तरह से इसको करें। अब एज यू कैन सी देयर इज अ सिमेट्री इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सिमेट्री दिख रही होगी आपको। सिमेट्री कैसी सिमेट्री है कि भाई आपका जो चार्ज है वो पूरे आपके जो रूम है क्यूब शेप का, आप इमेजिन करेंगे जैसे आप इस कमरे के अंदर है, इस क्यूब के अंदर है बिल्कुल, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो चार्ज है वो इस पूरे रूम के सेंटर में है। तो क्योंकि चार्ज इस पूरे रूम के सेंटर पे है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो 6 सरफेसेस होते हैं रूम के उनके अंदर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। मतलब क्या है कि वो आपके पास इधर वाले सरफेस से ही पास होगी एंड इधर से भी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, दाएं भी पाएंगी। सो ऑल द 6 सरफेसेस विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू देम, ठीक। सो आई कैन सिंपली से कि पूरे जो क्यूब है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ उससे निकलने वाला फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन, जो पूरा का पूरा क्यूब है, क्योंकि एक क्लोज सरफेस से गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q बाय एप्सिलॉन अमाउंट का फ्लक्स पास होता है। तो अगर मुझे अब बाय सिमेट्री, मेरे पास 6 सरफेस है, तो बाय सिमेट्री फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द सरफेस। ओके, सो इसको हम यहां पे पुट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 6 टाइम फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को और अप्रोच कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका गॉस लॉ। इसके और भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम पे। क्या करते हैं, इसकी प्रूफ को एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस गॉस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस प्रूव द गॉस लॉ। गॉस लॉ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं अब हम लोग। सो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, देखो पहली बात तो दिस प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको ध्यान से आपको समझना है और अपनी फेयर नोटबुक में भी इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन करना है। तो लेट अस प्रूव इट। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं स्फेरिकल शेप का। ओके, स्फेरिकल शेप का मैंने बनाया है गॉसियन सरफेस यहाँ पे, जिसका रेडियस है स्मॉल r। ओके, अब इसके सेंटर पे बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ दिस गॉसियन सरफेस हमने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज रख दिया स्मॉल q वैल्यू का। हम इसके लिए गॉस लॉ को प्रूव कर लेंगे एंड देन वी विल इमेजिन कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी सरफेस। हम एक चीज के लिए इसको प्रूव करेंगे और बाद में ये कह देंगे कि भाई अगर इसके लिए ट्रू है तो ऑलमोस्ट सब चीजों के लिए ये चीज, ऑलमोस्ट तो सब चीजों के लिए ये चीज ट्रू हो जाएगी। ओके, सो देखते हैं कैसे। अब मुझे इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर से
फ्लक्स को निकालना है, मैथमेटिकली निकालेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ को तो प्रूव ही करना है हमें। सो मैंने क्या करा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी ऑल नो कि वो बाहर की तरफ निकलती है, तो इस तरह से वो बाहर की तरफ जा रही है। सो यहां से भी बाहर जा रही है, इस तरफ से भी बाहर, इधर से भी एंड इधर से भी, इन ऑल द डायरेक्शंस आई मीन। ओके, तो आप समझ सकते हैं इसको कैसे। तो लेट अस से कि यहां से जहां से पास हो रही है, इस यहां पे मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया ds वैल्यू का। ओके, सो अब इसकी वजह से ds से कितना फ्लक्स पास होगा मुझे वो निकालेंगे। सबसे पहले कि भाई इससे ds एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, फिर उसको पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस निकल जाएगा मेरा, और फिर हम देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज स्मॉल q from surface ds as shown is। तो ds की वजह, ds वाले एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो क्योंकि वो स्मॉल एरिया से पास हो रहा है फ्लक्स, तो उससे फ्लक्स भी थोड़ा ही पास होगा, तो उसके लिए हम लोग डी फाई बोल देते हैं उस फ्लक्स को, डी फाई ई। ओके, सो डी फाई ई विल बी इक्वल टू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है ई ए कॉस थीटा, वी ऑल नो। ये फॉर्मूला हम लोग जो है पहले हम क्लास में भी कंसिडर कर चुके हैं। ये फॉर्मूला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आई होप ये आपको याद होगा सभी बच्चों को। तो डी फाई इज इक्वल टू, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर का स्केयर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जिसकी वैल्यू अभी मुझे नहीं पता बट इट इज डी एस। एंड अब बीच में एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है इट इज गोइंग आउटसाइड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से जो एरिया वेक्टर होगा वो भी हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, राइट। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, ये आ गया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डी एस एरिया। ओके, अब मुझे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सीधी सी बात है, मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए इसी फॉर्मूला को। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या है हमारे पास में, डी फाई ई मस्ट बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी एस। अब देखो, के इज अ कांस्टेंट, चार्ज दैट इज प्रेजेंट इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल हमने कंसिडर करी है, स्फीयर के लिए हर एक पॉइंट के लिए आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्फीयर की बाय डेफिनेशन स्फीयर एक ऐसा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस, तो आर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा उसमें से के क्यू बाय आर स्क्वायर सीधा सीधा बाहर आ गया। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एस। ओके, सो दिस इज योर फाइनल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इस स्मॉल पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बनना चाहिए, इस पूरे का सरफेस एरिया बन जाना चाहिए। सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ओके, सो नाउ as we all know, k की वैल्यू क्या होती है, k is 1 by 4 pi epsilon naught. So this is q divided by 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r का square। 4 pi r square से 4 pi r square कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया, q by epsilon naught. So this is the Gauss law. Electric flux is equal to q by epsilon naught.
सो ये आपका है बेटा गॉस लॉ। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द गॉस लॉ हियर। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं कि भाई गॉस लॉ का प्रूफ पूछा जाता है तो एक बार दोबारा से। सो हमने क्या करा, लेट अस हैव अ स्मॉल चार्ज, जो मैं अभी लाइंस बोल रहा हूँ ये आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है। लेट अस इमेजिन अ स्मॉल पॉइंट चार्ज स्मॉल q एट द सेंटर ऑफ अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस r। तो आपने ये सबसे पहले नोट डाउन करा। इसके बाद जो है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्मॉल q फ्रॉम सरफेस ds सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा एज शोन इज गिवन बाय। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, E a cos थीटा। सो हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस ds के ऊपर, इसका एरिया लिखना है और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है, E a cos 0 डिग्री। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन में क्या चीज का ध्यान रखना है मुझे कि सबसे पहले जो k है, k इज अ कांस्टेंट, चार्ज जो हमने रखा हुआ है दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, एंड r स्क्वायर इट इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट फॉर अ स्फीयर। सो k3 बाय r स्क्वायर जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू k3 बाय r स्क्वायर इनटू ds मतलब इस सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, सोल्व करा तो बड़ा इजीली फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में आ गया। ओके, सो बेटा दिस वाज द गॉस लॉ एंड इट्स प्रूफ। अब इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी के अंदर से आपको जो भी क्वेश्चन आप ना आया आप उससे भी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं साथ साथ में, और साथ में इसकी एप्लीकेशंस भी कंसिडर करें। ओके, सो दिस इज द गॉस लॉ फॉर यू। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।